अररिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की विजयी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। INDI गठबंधन वाले किसी तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन देश में फिर से एनडीए को जनादेश दिया है और तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तिबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत विकसित हो रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनना है और देश का लगातार ऊंचाई पे बढ़ेगा देश, और देश का तरक्की होगा और दुनिया में भारत ऊंचाई पे पहुंचेगा। इंडिया अलायंस वाले काफी चीजें बोल रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, देखिए, इंडिया अलायंस वाले को लार टपक रहा है जीवा से कि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुमत की सरकार है। देश ने फिर से इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया है और नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और न्यू इंडिया दिखेगा इसमें। राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण बिजली की मांग एकाएक 30% बढ़ गई, लेकिन हमने पूरी गर्मी में ये प्रयास किया कि हम कोई कटौती ना करें। जब ज्यादा मांग बढ़ी तो हमने व्यापक बिजली खरीद कर भी दी। हमारा पूरा प्रयास है कि हम निरंतर लोगों को बिजली उपलब्ध कराएं। गहलोत सरकार ने 5 साल सिर्फ रेवड़ियां बांटने में लगा दी। इन्होंने बिजली की मांग के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमने अभी से ही पहली तिमाही ये सोचकर MOU कर लिए हैं कि राजस्थान बिजली उत्पादन में अब अग्रणी राज्य बनेगा। ग्रीन एनर्जी से लेकर थर्मल एनर्जी तक हम राजस्थान में उत्पादन करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी ने सरकार बनाने का समर्थन दिया है। पैच सरकार बनाने का समर्थन दिया है। जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र पैच जाहिराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार सुरेश कुमार शेतकर ने कहा कि जाहिराबाद संसदीय क्षेत्र की जनता ने धर्मनिरपेक्षता को जिताया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सारी बातें सबको पता है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूक हुई या नहीं ये सभी को पता है, फैक्टर बना या बनाया गया ये भी सब जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का युग है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाहर निश्चित रूप से गर्मी का मौसम एकदम इतनी पीक पर आया तो हीट वेव इतनी ज़्यादा रही कि डिमांड पिछले टाइम से इस बार 30% तक ज़्यादा हो गई, और ये किसी भी संभावना से परे था कि इतनी डिमांड एकदम आएगी। लेकिन फिर भी हमने पूरी गर्मी में ये प्रयास किया कि पिछली सरकार अपने कार्यकाल में निरंतर उद्योगों की बिजली काटा करती थी, घोषित बिजली कटौती किया करती थी और घंटों तक लाइट नहीं आती थी। हमने कोई घोषित कटौती नहीं करके और दिन में हमारे पास पर्याप्त बिजली रही। केवल रात के समय जब डिमांड इस बार ज्यादा जनरेशन की ज्यादा डिमांड बढ़ी, उस समय हमने एक्सचेंज से बिजली खरीद करके भी दी। और पिछली सरकार ने जो बैंकिंग से बिजली रबी के सीजन में सर्दियों में उपयोग में ली, उसको भी हमने रोजाना लौटाया। इस समय इतनी डिमांड में भी हमने और प्रदेशों से पिछली गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे उसको भी हमने पूरा किया, राजस्थान की लाज रखी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी ने सरकार बनाने का समर्थन दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक शुभकामना देने के लिए आए हैं। बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे। ये कांग्रेस की समस्या है। सरकार लंबी नहीं चलेगी, मोदी जी अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का सब लोगों ने समर्थन दिया है, उस खुशी में आनंद मनाइए। जाहिराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार सुरेश कुमार शेतकर ने कहा कि जाहिराबाद संसदीय क्षेत्र की जनता ने धर्मनिरपेक्षता को जिताया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। जो आज सेक्युलरिज्म को आज जिताया हमारे जाहिराबाद के पार्लियामेंट की जनता, हमारा जो राहुल जी का नारा है, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान, वो हिसाब से हम हर पूरे सेक्शन से लेके आज जो मुझे मदद से जिताया गया सबको मैं जाहिराबाद के पार्लियामेंट के जनता को धन्यवाद बोलता हूँ। हमारे रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक उनका भी एक मजबूत और डायनामिक लीडर हमारे रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री जी है। उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी
जयरावत ने जो हमको जिताया गया, सबको धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सारी बातें सबको पता है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूक हुई या नहीं ये सभी को पता है, फैक्टर बना या बनाया गया ये भी सब जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का युग है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब तो सबको मालूम है ही है, सारी चीजें सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। क्या वजह मानते हैं, क्या चूक हुई अरे चूक हुई कि चूक या क्या हुआ ये सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कोई फैक्टर जो है वो बना गया, इसी के तरफ चुनाव लड़वाया? फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम। ये सारी बातें आप जाकर रखेंगे ऊपर, सब मालूम है तो फिर रखने की जरूरत कहाँ कहीं। सारी चीजों की जानकारी, आजकल सोशल मीडिया का युग है, हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें सब लोगों को मालूम, कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी निर्वाचित के शिकार बन गए? क्या बन गए नहीं बन गए, हम तो बोल रहे हैं कि सब लोगों को मालूम है। अब हमको बोलना पड़े इसकी कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत